हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। ठीक है, सीकेंट ए और साइन ए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल बना दिया। अब उसके बाद गाइज इसमें क्या कहता है कि हम लिखते हैं कि लेट ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि हमें ए एंगल निकालना है, तो मैं इसको ए एंगल दे देती हूँ क्योंकि ये एक्यूट हो जाएगा। ठीक गाइज, ये मैं ए एंगल दे रही हूँ, ए एंड ए बी सी, ए बी सी मैंने इसको नेम दे दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर ही ए बनाती या फिर मैं यहाँ भी ए बना सकती थी, इट्स ओके। आप इधर भी ए बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इधर बनाने से ये होता है कि हम ईज़िली जो है यहाँ पर हम बेस ले लेंगे और इसके जो सामने बस ये अपोजिट साइड है इसको हम परपेंडिकुलर ले लेंगे और इसको बेस ले लेंगे, बस इसलिए थोड़ा ये ईज़िली कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो भी हमने यहाँ पर लिखा है वो लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट ABC be any right angle triangle, right angled triangle where जिसमें A is an acute angle with right angle at B। ये शॉर्ट फॉर्म है गाइस, राइट एंगल एट बी। ठीक गाइस, अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। तो ये क्या, cot A इक्वल टू 8/15। कोट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। ये होता है SCT, सोना चांदी तोले, एट साइन कोस टैन। टैन का अपोजिट जो होता है B/P होता है, इसका H/P, एंड ये क्या होता है, कोट। ठीक है, और ये होता है कोसेक, और इसका होता है H/B, डेट इज सेकेंड। तो कोट अब क्या आ गया हमारे पास, ये क्या है B/P। बेस क्या है यहाँ AB, P इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर, डेट इज BC। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। एंड अब गाइस देखो, इसको जो है मैंने आपको कल भी इस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 8/15 होता है ये फ्रैक्शन होती है जो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है, मतलब कटाकर। तो मैं क्या इसको लिखती हूँ कि मैं यहाँ पर अब ये लिखने जा रही हूँ कि AB/BC इज इक्वल 8/15 इक्वल K। एंड आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर K इज़ मैंने आपको बताया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, ये K इज़ कॉमन मल्टीपल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं K इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक गाइस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB/BC इक्वल 8K/15K। ठीक गाइस, तो ये क्या हो जाता है, AB आ गया हमारे पास 8K, तो मैं यहाँ AB 8K लिखूँगी एंड BC लिखूँगी 15K, BC ये आ गया 15K। ठीक है, तो मुझे साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, P/H। H यहाँ पर नहीं है, मीन्स हमें AC कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये अब कैलकुलेट करूँगी। डैट मीन्स AB² + BC² इक्वल AC²। AB कितना है, AB है 8K², 15K², AC हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया A64K², 225K² इक्वल टू AC²। और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 289K² इक्वल AC²। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है यहाँ पर रूट दे दूँगी। 289 का क्या होता है, 2
289, 13 तो 169 होता है। ये मुझे लगता है आई थिंक ये 17 का है। इसको रूट दिया तो AC कितना आ गया मेरे पास 17K। ठीक है, इस 289 का 17K होता है, तो मेरे पास कितना आ गया 17K। ये आ गया मेरे पास AC। अब गाइस इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक, AC 17, AB BC हमारे पास सब गिवन है। अब हम निकालते हैं साइन A। साइन A होता है P/H and P is what? P is BC upon AC. It will become BC BC BC. BC is what? BC is what? BC is 15K upon 17K. That means 15/17। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट A। सीकेंट होता है H/B। ठीक है, सीकेंट है हमारे पास H/B। H क्या है? दैट इज AC अपॉन AB। AC कितना है 17 और AB है 8, तो इट विल बिकम 17/8। तो आप लास्ट में लिखेंगे हैंस साइन A इक्वल 15/17 एंड secant A equal 17/8। दिस इज आवर आंसर। ठीक गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। बस आपको इसमें एक चीज़ रखनी है कि 1 to 30 कोशिश कीजिए, 1 to नहीं सॉरी, वो सबको लर्न नहीं होता है। आप 11 से 30 तक के 2 स्क्वायर डिजिट नंबर जो है आप उनको लर्न कर लीजिए। अगर आपने मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है, वो एक्सरसाइज 7.4 में, आई थिंक एक्सरसाइज 7.1 में ही आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो आप 30 तक लर्न कीजिएगा, क्योंकि आपको MCQs आने हैं, आपको एकदम आना चाहिए कि कितने का कौन सा स्क्वायर होता है। तो आप 30 तक लर्न कीजिएगा, अगर उसके बाद बड़े आ जाते हैं तो आप वो मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड इन लास्ट में गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। गिवन सीकेंट A इक्वल टू 13/11, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे अब हम। साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, वो जो भी है सीकेंट, कोसेक, ये सब निकालेंगे। ठीक है, फर्स्टली हमें क्या गिवन है? सीकेंट A। सीकेंट A इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब यहाँ भी सीकेंट A है, बट वन थिंग इज़ देयर, नॉट सीकेंट थीटा है। सॉरी गाइज, यहाँ पर हमें सीकेंट थीटा गिवन है। डैट मीन्स कोई भी ऐसी जो है स्पेसिफिक हमें अल्फ़ाबेट नहीं मेंशन किया गया है, तो हम कुछ भी अब ले सकते हैं। ABC जो है आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया? ABC। अब राइट एंगल मैंने A पर ले लिया, क्योंकि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, सोल्यूशन पर चलते हैं और लिखते हैं लेट ABC बी एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद राइट एंगल एट A। या आप इसको ABC ऐसे भी ले सकते हैं। अब उसके बाद गाइज हमें क्या करना है? देखो, अब सीकेंट थीटा हमें गिवन है, सीकेंट थीटा 13/12। तो सीकेंट क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह है साइन, कोस, टैन। कोस का होता है सीकेंट, साइन का कोसेक, टैन का कोट। डैट मीन्स हमें लिखना है H/B। ये है H/B। H कितना है हमारे पास? ये H है, ये B है और ये P है। ठीक है, ये एंगल के साइड वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, इसको हम थीटा ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर एंड जस्ट इसके एडजेसेंट जो है बेस होता है।
ठीक है, दैट मीन्स एच हमारे पास है 13, इसको हमने के ही लिखना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। उसके बाद बी क्या है, बेस, दैट इज़ 12 के। मैंने आपको भी पीछे क्वेश्चन में फोर्थ में बताया हमें के क्यों यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि वो कट कर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट डू यू मीन सिंपलेस्ट फॉर्म? जैसे ये 13/12 है, किसी के टेबल में तो आए होंगे ना 13, तो बस आप इसी चीज़ को देखिए। जैसे कि मैं ले लेती हूँ 39/36, तो ये दोनों 3 के टेबल पर जाते हैं। तो ऐसे करके जो है ये कट कटाकर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलती है। और इसमें के क्या होता है, के इज़ व्हाट 13 × 3 एंड उसके बाद 12 × 3, जो 3 जो होता है वो जो है के मान लेते हैं हम, उसको ऐसे करके कर लेते हैं। तो एच क्या है हमारे पास, BC, एंड बेस है AB। तो यू कैन राइट इट। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल के, तो दैट मीन्स BC इक्वल 13 के एंड AB इक्वल 12 के। यहाँ पर आप लिखिए वेयर के इज़ पॉजिटिव नंबर, ये भी आप लिख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो देखो गाइस, परपेंडिकुलर हम फाइंड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सभी रेशियोज निकालनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किया, देन AC² + AB² इक्वल टू BC²। अब AC² AB² कितना है, 12 के, एंड BC 13, ये होता है 144 12 का, और ये होता है 169। AC² इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा, तो AC कितना आ गया हमारे पास, 5K। गाइस माइनस के टर्म हम नहीं लेते, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब AC इक्वल टू -5K बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस माइनस में आता है। चलो मैं लिख देती हूँ, बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। आप ये लिख दीजिए, ये नेगेटिव है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ आ गया, AC भी आ गया एंड BC और AB सब कुछ है यहाँ पर। अब कितना आ गया हमारे पास, AC दैट इज़ 5K। अब तीनों चीज़ें आ गई, तो अब ईजिली हम साइन, कोस, टैन, ये 6 चीज़ें निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्टली साइन थीटा। साइन थीटा इज़ P/H। P is what? P is AC, H is BC, तो that means 5/13। के आपको यहाँ यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा 5/13। ठीक गाइस, अब उसके बाद यहाँ पर साइन के बाद अब कोस की बारी। कोस है B/H। B is what? AB, and H is what? BC। ये हमारे पास आ गया AB 12K अपॉन 13K, डेट इज़ 12/13। ठीक है, साइन, कोस, नेक्स्ट इज टैन। टैन इज P/B। गाइस अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, P है हमारे पास 5K एंड B है 12K, डेट इज़ 5/12। एंड नेक्स्ट इज कोसेक लेते हैं। Cosec is H/P and cot is B/P। H/P, H is 13K upon 5K, that is 13/5। ये क्या आया, कोसेक। नेक्स्ट इज सिकेंड। सिकेंड तो हमारे पास है, तो हम सिकेंड नहीं लेंगे, ठीक है। कॉट लास्ट है, कोट थीटा। कॉट है B/P, B है 12K एंड P है 5K, दैट इज़ 12/5। ठीक है, तो हमारे पास सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, साइन थीटा, कोस, टैन, कोसेक एंड कॉट। एंड जो सीकेंट है वो मैं ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए हमने यहाँ पर सीकेंट नहीं लिया।
ठीक गाइज, ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है गाइज, उसमें कुछ भी नहीं। आपको ये जो क्वेश्चन है MCQs में 100% आने वाले हैं और आपको ये सब ध्यान से करना है। बस अब इस चीज़ को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो यही इम्पॉर्टेंट थिंग है और यही आपके ईजिली जो है आपकी सारी कैलकुलेशंस जो है हो जाएगी। एंड गाइज, अब स्क्वायर रूट को अपने माइंड में रखिएगा और जो स्क्वायर रूट की ट्रिक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी। ठीक गाइज, एंड लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।